पहाड़पुर नामक गांव की कहानी। एक दिन गांव का सरपंच और दो अन्य लोग मिलकर कुछ बात कर रहे थे। तभी उधर से दौड़ता हुआ पिंटू आता है। सरपंच जी, क्या आपको पता है कि मोहन भैया शहर से गांव वापस आ रहे हैं? इतना बोलकर पिंटू वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। हाँ भाई रमन, मोहन कितने वर्षों के बाद गांव आ रहा है। लगता है मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई है। इतना बोलकर सब अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचते ही सभी ने अपनी पत्नी को मोहन के आने के बारे में बताया। आखिरकार रात हो ही गई। सभी गांव वाले ने मिलकर मोहन का इंतजार करने लगा। उधर मोहन जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर आ रहा था। तभी मोहन को एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है और मोहन पीछे मुड़ के देखता है। ये जंगली जानवर भी ना कैसे भूतिया की तरह आवाज निकाल रहा है। इतना बोलकर मोहन अपने गांव की ओर जाने लगा। तभी मोहन के सामने एक भयानक सी चुड़ैल दिखाई दी। तब मोहन ने अपने बचाव के लिए फाइट करना शुरू कर दिया। चुड़ैल ने मोहन को पकड़ लिया और चुड़ैल ने मोहन को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाकर रख दिया। और दूसरी तरफ गांव वाले मोहन का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब मोहन अपने गांव नहीं आए तो सरपंच जी ने बोला कि मोहन को आने में इतना देर कैसे लग रहा है। चलो सब हम जंगल की ओर जाके मोहन को ढूंढते हैं। और सभी लोग गांव से निकलकर मोहन को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल दिए। और जंगल पहुंचकर मोहन को आवाज देने लगा कि मोहन तुम कहाँ हो। जब मोहन नहीं मिला तो सब गांव वाले अपने अपने गांव आने लगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मोहन अभी नहीं आएगा, कुछ दिनों के बाद मोहन घर आएगा कि नहीं। इतना सुन के सब गांव वाले अपने अपने घर की ओर चले गए। दूसरे दिन रमन कोई काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। मोहन चलते चलते अपने गांव के जंगल में पहुंच गया। अरे आज बहुत ज्यादा धूप है, चलो इस गुफा के अंदर चले जाते हैं। इतना बोलकर रमन गुफा के अंदर जाने लगा। रमन गुफा के अंदर जाते ही देखा कि एक चुड़ैल हवा में उड़ रही है और मोहन जमीन पर लेटा हुआ है। गुफा से निकलते ही रमन अपने गांव की ओर तेजी से भागने लगा। क्या हुआ रमन, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या कुछ हुआ है क्या तुम्हें? नहीं सरपंच जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अपने गांव के जंगल की गुफा में मैंने एक चुड़ैल को देखा जिसने मोहन को पकड़ कर बंदी बना कर रखा है। तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से अपने जंगल की गुफा में जाकर मोहन को छुड़ा कर लाना चाहिए। इतना बोलकर सभी गांव वाले जंगल की ओर चल दिए। आखिरकार गुफा पहुंच ही गया। गुफा के अंदर जाते ही देखा कि चुड़ैल हवा में उड़ रही और मोहन जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है।
हम चुड़ैल को ऐसे नहीं हरा सकते हैं। चुड़ैल को हराने के लिए हमें एक तांत्रिक की आवश्यकता होगी। सभी गांव वाला तांत्रिक को बुलाने चल दिया। तांत्रिक आते ही गुफा के अंदर चल गया। तुम दोनों यही रहना, हम देख के आते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। इतना बोलकर सरपंच गुफा के अंदर चल दिया। गुफा के अंदर जाते ही देखा कि तांत्रिक चुड़ैल से कुछ बात कर रहा है। मोहन को पकड़कर तुमने क्यों रखा? आखिर मोहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूतिया चुड़ैल। मोहन ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि आज रात मुझे एक इंसान की बलि देनी होगी ताकि मेरी शक्तियाँ दुगुनी हो जाए। तांत्रिक को आया गुस्सा और वहीं चुड़ैल के साथ फाइट करने लगा। तांत्रिक और चुड़ैल की लड़ाई में चुड़ैल मर गई। अब तुम लोग अपने घर जाओ और हम अपने जा रहे हैं तांत्रिक विद्या के विद्या मंदिर के पास। इतना बोलकर सब अपने ओर चले दिए।